द वन थिंग चैप्टर 1। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में एक चीज कॉमन है, बहुत सारी चीजों को एक साथ करने की कोशिश करना। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन सच ये है कि सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, वे सबसे जरूरी काम करते हैं। गैरी केलर बताते हैं कि एक दिन उनके मेंटर ने उनसे एक सवाल पूछा, अगर अभी सिर्फ एक काम ही करना हो, ऐसा कौन सा काम है जो बाकी सबको आसान या बेकार बना देगा। पहले तो ये सवाल बड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यही सवाल उनकी जिंदगी बदल सकता है। हम में से ज्यादातर लोग मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस समझते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि जब हम एक साथ कई काम करते हैं तो हमारी एनर्जी और फोकस बंट जाता है। नतीजा, न कोई काम परफेक्ट होता है, न हम आगे बढ़ पाते हैं। गैरी कहते हैं कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। असल में अगर आप एक ही काम पर अपनी पूरी ताकत लगा दें तो वही काम आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां बाकी 100 काम भी नहीं पहुंचा सकते। गैरी डोमिनो इफेक्ट का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप डोमिनो टाइल्स की एक लंबी लाइन लगाते हो, अगर आप पहली टाइल को गिरा दो तो वह दूसरी को गिरा देती है, दूसरी तीसरी को, और इसी तरह छोटी सी शुरुआत बड़ी सफलता में बदल जाती है। सवाल यह नहीं है कि आपको कितने काम करने हैं, सवाल यह है कि वो कौन सा पहला डोमिनो है जिस पर ध्यान देने से आपके बाकी काम अपने आप आसान हो जाएंगे। चैप्टर 1 का कोर मैसेज यही है, सक्सेस किसी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम से नहीं बल्कि रोज उस एक सबसे जरूरी काम को चुनकर करने से आती है। जब आप हर दिन अपने वन थिंग को चुनते हैं और उसी पर फोकस करते हैं तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम एक बड़ी उपलब्धि में बदल जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में ढेर सारे काम हैं, पढ़ाई, जॉब, पैसे कमाना, रिश्ते निभाना, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी वन थिंग कौन सी है? यही राज किताब के अगले हिस्से में खुलता है। द वन थिंग चैप्टर 2। दोस्तों, चैप्टर 1 में हमने सीखा कि वन थिंग पर ध्यान देना क्यों जरूरी है। अब चैप्टर 2 में गैरी केलर हमें एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझाते हैं, द डोमिनो इफेक्ट। शायद आपने कभी डोमिनो टाइल्स से खेला होगा, छोटे छोटे टुकड़े लाइन में लगाकर, फिर बस एक टुकड़ा धक्का दिया और पूरी लाइन अपने आप गिरती चली गई। गैरी बताते हैं कि सफलता भी ठीक इसी तरह काम करती है। आपको हर दिन छोटे छोटे कामों में से सबसे जरूरी एक काम चुनना है। फिर जब आप उसे पूरा करोगे तो वो अगले काम को आसान बना देगा। धीरे धीरे यही सिलसिला आपकी जिंदगी को बदल देता है, यानी छोटी शुरुआत बड़ा नतीजा। सोचिए, आप फिटनेस चाहते हैं। आपकी पहली वन थिंग है रोज 20 मिनट वॉक करना। ये आदत बनने के बाद अगली वन थिंग हेल्दी खाना, फिर अगली वन थिंग प्रॉपर स्लीप। अब देखिए, एक छोटा कदम डोमिनो बनकर आपकी हेल्थ और लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल सकता है। इसी तरह अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो आपको रोज यह सोचना होगा, आज का मेरा पहला डोमिनो कौन सा है। सक्सेस एक बिग बैंग नहीं, एक चेन रिएक्शन है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता किसी एक दिन या अचानक मिल जाती है, लेकिन असल में यह छोटे छोटे डोमिनोज की लंबी चेन का नतीजा है। गैरी कहते हैं, आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दरवाजा खोलने के लिए सबसे पहले छोटे दरवाजे ढूंढने होंगे। अब सवाल यह है, अगर डोमिनो इफेक्ट इतना पावरफुल है तो कैसे तय करें कि कौन सा डोमिनो पहले गिराना चाहिए? क्योंकि अगर गलत डोमिनो चुना तो मेहनत तो लगेगी लेकिन नतीजा सही नहीं मिलेगा। इसका जवाब गैरी अगले चैप्टर में देते हैं। द वन थिंग चैप्टर 3। चैप्टर 2 में हमने समझा कि सफलता किसी बिग बैंग से नहीं आती बल्कि डोमिनो इफेक्ट से आती है। अब चैप्टर 3 हमें यह बताता है कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह सुराग छोड़ती है। गैरी केलर कहते हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हर बड़े सफल व्यक्ति की जिंदगी में कुछ समानताएं होती हैं। वो लोग भी दिन में 24 घंटे ही पाते हैं, वो भी परेशानियों और डिस्ट्रैक्शंस से जूझते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने अपने वन थिंग को पहचान लिया होता है
और उसी पर लगातार फोकस किया होता है। यानी सफलता रैंडम नहीं है, बल्कि प्रेडिक्टेबल है। गैरी बताते हैं कि अगर हम ध्यान दें तो हर महान इंसान, चाहे वो बिजनेस लीडर हो, खिलाड़ी हो या कलाकार, सबके पास एक कॉमन हैबिट होती है। वे रोज अपने सबसे जरूरी काम पर काम करते हैं। बाकी चीजें या तो खुद ब खुद हो जाती हैं या फिर उनके लिए इर्रेलेवेंट हो जाती हैं। क्रिकेटर का वन थिंग रोज प्रैक्टिस और फिटनेस, लेखक का वन थिंग रोज लिखना, बिजनेसमैन का वन थिंग सही बिजनेस निर्णय लेना। जब आप इन्हें स्टडी करते हो तो आपको साफ दिखता है कि हर सफलता एक पैटर्न फॉलो करती है। इसका मतलब है अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए, तो आपको अपने से पहले सफल हुए लोगों की जर्नी देखनी चाहिए। उनके चॉइसेस और हैबिट्स में वो क्लूज छिपे हैं जो आपको आपकी वन थिंग तक पहुंचने में मदद करेंगे। इसका पहला स्टेप है सफल लोगों को ऑब्जर्व करना और उनकी आदतें अडॉप्ट करना। दूसरा स्टेप है उनके पैटर्न से सीखकर अपना वन थिंग चुनना। अब सवाल ये उठता है, अगर हमें पता चल गया कि सफलता क्लूज छोड़ती है और हमें रोल मॉडल्स से सीखना चाहिए, तो कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस से बचें और हर दिन अपने वन थिंग को चुनकर उस पर टिके रहें? यही रहस्य गैरी अगले चैप्टर में खोलते हैं। द वन थिंग, चैप्टर 4। चैप्टर 3 में हमने जाना कि सफलता क्लूज छोड़ती है और हमें रोल मॉडल्स से सीखना चाहिए। लेकिन अब चैप्टर 4 एक बहुत बड़ा झूठ तोड़ता है, और वो झूठ है हर काम बराबर जरूरी होता है। हम सबकी जिंदगी में लंबी टू डू लिस्ट्स होती हैं। कोई कहता है मेल्स चेक करो, कोई कहता है मीटिंग्स अटेंड करो, घर के काम, बाहर के काम, सोशल मीडिया। इन सबको देखकर लगता है कि हर काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन सच्चाई ये है कि सारे काम बराबर जरूरी नहीं होते। गैरी बताते हैं कि दुनिया का एक यूनिवर्सल रूल है, 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। मतलब यह कि आपकी लंबी लिस्ट में से कुछ ही काम असल में फर्क डालते हैं। स्टूडेंट्स के लिए 2 घंटे फोकस्ड पढ़ाई पूरे दिन की बेवजह नोट्स पलटने से ज्यादा असर करेगी। बिजनेस के लिए एक बड़ा क्लाइंट डील 10 छोटे छोटे डील्स से ज्यादा इम्पैक्ट ला सकता है। तो असली सवाल यह नहीं है कि क्या करना है, बल्कि यह है कि सबसे पहले क्या करना है। आजकल लोग व्यस्त रहने को ही प्रोडक्टिविटी मान लेते हैं, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग हैं। बिजी लोग हर काम करने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्टिव लोग सिर्फ वही काम करते हैं जो सबसे बड़ा फर्क डालता है। तो चैप्टर 4 का कोर मैसेज है, हर काम बराबर मायने नहीं रखता। जिंदगी में ग्रोथ लाने के लिए आपको अपने कामों को फिल्टर करना होगा और उस 20% में से अपनी वन थिंग चुननी होगी जो बाकी सबको आसान या बेकार बना दे। अब सोचिए, अगर हमें पता है कि सारे काम बराबर जरूरी नहीं हैं, तो आखिर वो सही सवाल क्या है जो हमें हर दिन पूछना चाहिए ताकि हम अपना असली वन थिंग चुन पाएं? इसका जवाब गैरी अगले चैप्टर में विस्तार से बताते हैं। द वन थिंग, चैप्टर 5। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि हर काम बराबर मायने नहीं रखता और हमें सिर्फ कुछ कामों पर फोकस करना चाहिए। अब चैप्टर 5 एक और बड़ा झूठ सामने लाता है, मल्टीटास्किंग। हम सबने कभी न कभी सुना है कि मल्टीटास्किंग स्मार्टनेस की निशानी है। पढ़ाई करते करते मोबाइल चलाना, ऑफिस का काम करते करते मेल्स और व्हाट्सएप देखना, किसी से बात करते हुए लैपटॉप पर कुछ और टाइप करना। हमें लगता है कि हम एक साथ 2-3 काम कर रहे हैं और टाइम बचा रहे हैं, लेकिन रिसर्च और गैरी केलर का अनुभव बताता है, असल में मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को मारता है। हमारा दिमाग एक समय पर सिर्फ एक काम पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो दिमाग एक काम से दूसरे काम पर बार बार स्विच करता है। इस प्रोसेस को स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। इससे टाइम भी ज्यादा लगता है और क्वालिटी भी खराब हो जाती है। मतलब मल्टीटास्किंग से न तो काम जल्दी होता है, न ही अच्छा। मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका ध्यान बिखर जाता है। आप 100% किसी भी काम को नहीं दे पाते। नतीजा काम अधूरा, मन थका हुआ और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। गैरी कहते हैं,
अगर आप हर काम को आधा आधा ध्यान देंगे तो पूरी जिंदगी आधे अधूरे नतीजे ही मिलेंगे। तो लेसन साफ है, मल्टीटास्किंग एक मिथ है। सक्सेस पाने के लिए एक समय पर सिर्फ वन थिंग पर फोकस करना जरूरी है। यही आदत आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगी। अब सवाल ये है, अगर मल्टीटास्किंग झूठ है और हमें सिर्फ वन थिंग पर फोकस करना चाहिए, तो कैसे हम हर दिन अपने वन थिंग को पहचानें और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज करें? यही जवाब गैरी अगले चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। द वन थिंग चैप्टर 6। चैप्टर 5 में हमने देखा कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है और असली सफलता सिंगल टास्किंग यानी सिर्फ एक काम पर ध्यान देने से आती है। अब चैप्टर 6 हमें अनुशासन डिसिप्लिन के बारे में एक गहरी सच्चाई बताता है। क्या सचमुच हर समय डिसिप्लिन जरूरी है? अक्सर लोग मानते हैं कि सफल होने के लिए पूरी जिंदगी एकदम स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड रहनी पड़ती है। सुबह 5 बजे उठो, हर मिनट का स्केड्यूल बनाओ, लोहे जैसी विल पावर रखो। लेकिन गैरी कहते हैं कि यह सोच गलत है। डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन सिर्फ शुरुआत में। एक बार कोई सही हैबिट बन जाए तो वो हैबिट खुद आपका काम आसान कर देती है। गैरी समझाते हैं कि अनुशासन का काम सिर्फ इतना है कि आपको शुरुआत करने और कंसिस्टेंसी बनाने में मदद मिले। आप अगर 66 दिनों तक किसी नए काम को रोज दोहराते हो तो वो हैबिट बन जाती है। एक बार हैबिट बन गई तो अब आपको रोज रोज सेल्फ कंट्रोल की जरूरत नहीं रहती। उदाहरण, अगर आप रोज सुबह 30 मिनट पढ़ाई की आदत डाल लो तो कुछ ही हफ्तों बाद ये आपके दिमाग का हिस्सा बन जाएगी। जिम जाने के लिए शुरू में डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन एक बार हैबिट बन गई तो आप खुद मिस नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन टेम्परेरी होता है, हैबिट परमानेंट होती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपनी पूरी जिंदगी सुपर डिसिप्लिन्ड नहीं रहते। वे बस सही जगह पर डिसिप्लिन लगाकर नई हैबिट्स क्रिएट करते हैं। चैप्टर 6 हमें ये सिखाता है, सफलता के लिए हर समय कड़ा डिसिप्लिन जरूरी नहीं है। जरूरी है तो सिर्फ इतना कि आप डिसिप्लिन का इस्तेमाल करके अपनी वन थिंग को हैबिट बना लें। अब सोचिए, अगर अनुशासन की असली ताकत हैबिट बनाने में है, तो वो कौन सा सवाल है जिसे रोज पूछकर हम सही हैबिट और सही वन थिंग चुन सकते हैं? यही रहस्य गैरी अगले चैप्टर में बताते हैं। द वन थिंग चैप्टर 7। चैप्टर 6 में हमने समझा कि अनुशासन डिसिप्लिन का असली काम है नई हैबिट्स बनाना। अब चैप्टर 7 हमें एक और बड़ा सच बताता है, विल पावर के बारे में। हम अक्सर मानते हैं कि विल पावर एक ऐसी शक्ति है जो हर समय हमारे पास होती है। बस थोड़ी हिम्मत करो, तुम सब कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग बनो, अपनी इच्छा शक्ति से जीत लो। लेकिन गैरी कहते हैं ये सोच गलत है। विल पावर अनलिमिटेड नहीं है। यह बैटरी की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे दिन भर में उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगी। जब आप सुबह उठते हो तो आपकी विल पावर फ्रेश रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है और आप डिसीजन लेते हो, काम करते हो, स्ट्रेस झेलते हो, आपकी विल पावर कमजोर होती जाती है। इसी वजह से हम अक्सर सुबह तो स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन रात तक आते आते जंक फूड खा लेते हैं, जिम स्किप कर देते हैं या सोशल मीडिया में खो जाते हैं। अगर विल पावर लिमिटेड है तो इसे बेकार कामों पर क्यों खर्च करें? गैरी कहते हैं कि अपना वन थिंग हमेशा दिन की शुरुआत में करें, क्योंकि तभी आपकी एनर्जी और विल पावर सबसे ज्यादा होती है। जितना दिन आगे बढ़ता है उतनी ही आपकी सेल्फ कंट्रोल कम होती जाती है। विल पावर कोई जादुई शक्ति नहीं है, यह लिमिटेड रिसोर्स है। इसलिए इसे सबसे जरूरी काम आपकी वन थिंग पर सबसे पहले खर्च करना चाहिए। अब सवाल उठता है, अगर विल पावर लिमिटेड है और हमें उसे सबसे जरूरी काम में लगाना चाहिए, तो कैसे पता करें कि वो एक सवाल क्या है जो हर दिन हमें हमारी वन थिंग तक ले जाएगा? यही सवाल और उसका जवाब अगले चैप्टर में खुलता है। द वन थिंग चैप्टर 8। चैप्टर 7 में हमने जाना कि विल पावर लिमिटेड होती है और हमें उसे सबसे जरूरी काम पर खर्च करना चाहिए। अब चैप्टर 8 एक और बहुत बड़ा मिथ तोड़ता है, बैलेंस्ड लाइफ का। आजकल हर जगह ये सुना जाता है, लाइफ में बैलेंस रखो, वर्क और पर्सनल लाइफ दोनों बराबर संभालो। सुनने में अच्छा लगता है,
लेकिन गैरी कहते हैं कि बैलेंस एक इल्यूजन है। अगर आप हर चीज को बराबर टाइम देने लगोगे तो किसी भी चीज में मास्टर नहीं बन पाओगे। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट कहे कि वह पढ़ाई, क्रिकेट, सोशल मीडिया और घूमना सबको बराबर टाइम देगा, तो क्या वो टॉपर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स कभी बैलेंस से नहीं आते, बल्कि इम्बैलेंस से आते हैं। सफल लोग जानते हैं कि जब बड़ी उपलब्धि चाहिए तो कुछ समय के लिए इम्बैलेंस जरूरी है। इसका मतलब निग्लेक्ट करना नहीं है, बल्कि जानबूझकर प्रायोरिटी बदलना है। गैरी कहते हैं, लाइफ बैलेंस नहीं बल्कि काउंटर बैलेंस है। यानी जब आप करियर या वन थिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हों तो बाद में पर्सनल लाइफ को टाइम देकर बैलेंस वापस लाना पड़ेगा। उदाहरण, एग्जाम के दौरान स्टूडेंट अपना ज्यादातर समय पढ़ाई को देता है, लेकिन एग्जाम खत्म होते ही वह फैमिली और फ्रेंड्स को ज्यादा समय देता है। यही काउंटर बैलेंस है और यही असली आर्ट है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पाने के लिए आपको बैलेंस छोड़कर अपने वन थिंग पर फोकस करना होगा, लेकिन लंबे समय तक इम्बैलेंस नहीं बल्कि सही समय पर काउंटर बैलेंस बनाना ही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। अब सोचिए, अगर सक्सेस बैलेंस से नहीं बल्कि फोकस और राइट क्वेश्चन से आती है तो वो मैजिक सवाल क्या है जो हर दिन हमें हमारी वन थिंग तक ले जाएगा और बाकी सबको आसान बना देगा? यही पावरफुल सवाल गैरी अगले चैप्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं। द वन थिंग, चैप्टर 9। पिछले चैप्टर्स में हमने मिथ्स तोड़े, जैसे मल्टीटास्किंग, बैलेंस्ड लाइफ और विल पावर का सच। अब चैप्टर 9 में गैरी केलर हमें उस मैजिक सवाल से मिलवाते हैं जो पूरी किताब का दिल है। गैरी कहते हैं, अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो हर बार खुद से एक सवाल पूछिए, वो कौन सा एक काम है जिसे करने से बाकी सब आसान या बेकार हो जाएगा? यही है द फोकसिंग क्वेश्चन। 1, यह आपके दिमाग को क्लैरिटी देता है। 2, यह आपकी प्रायोरिटीज तय कर देता है। 3, यह आपको हर दिन डिस्ट्रैक्शन से बचाकर सही डायरेक्शन देता है। जब भी कंफ्यूजन हो, जब भी लगे कि काम बहुत सारे हैं और समझ न आए कहां से शुरू करें, बस यही सवाल पूछिए। स्टूडेंट के लिए, वो एक काम क्या है जिससे मेरी पढ़ाई आसान हो जाएगी? आंसर, आज के सबसे कठिन चैप्टर की रिवीजन। जॉब करने वाले के लिए, वो एक काम क्या है जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी? आंसर, मॉर्निंग में सबसे जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करना। हेल्थ के लिए, वो एक काम क्या है जिससे मेरी फिटनेस आसान हो जाएगी? आंसर, रोज 30 मिनट वॉक करना। गैरी बताते हैं कि हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस की जड़ यही सवाल है। अगर आप रोज इसे ईमानदारी से पूछते हो और एक्शन लेते हो तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। 1, हर सुबह खुद से पूछें, आज मेरा वन थिंग क्या है, और पहले उसी पर काम करें। 2, मल्टीटास्किंग छोड़े, एक समय पर एक ही काम करें। 3, 66 दिन का नियम अपनाएं, अपने वन थिंग को हैबिट बनाने तक डिसिप्लिन से करते रहें। 4, डोमिनो इफेक्ट याद रखें, छोटे काम बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। 5, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं, फोन, सोशल मीडिया या बेकार कामों को लिमिट करें। 6, काउंटर बैलेंस रखें, सक्सेस पाने के लिए कभी इम्बैलेंस जरूरी है, लेकिन बाद में पर्सनल लाइफ और हेल्थ को भी समय दें। दोस्तों, द वन थिंग हमें यही सिखाती है कि सफलता का राज सब कुछ करने में नहीं बल्कि सिर्फ उस एक सबसे जरूरी काम को चुनकर करने में है। यही आपकी जिंदगी बदलने की असली चाबी है।